आज के तारीख में एक किताब मुकदमा कोई केस हम लोगों पर नहीं है, तो समाज चरित्र भी देख रहा है। और राजद का कुछ लोग उधर है, तो हमारे साथ भी राजद का लोग है। लालू यादव उनको कहे हैं, तो तेजस्वी यादव हमको भी बोले थे। और ये चुनाव जो है आप पार्टी लाइन से अलग हट के लड़ेंगे तो पार्टी कुछ आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है, लेकिन नाम तो हम तेजस्वी यादव का ही लेते रहेंगे। चंपारण का जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं हमारे पक्ष में है, और रिजल्ट जिस दिन होगा उस दिन देखिएगा, हम चुनाव जीत कर जाएंगे। ये हत्या, रंगदारी और लूट से और समाज सेवा में भारी अंतर है। ये बार बार हत्या और लूट की बात कर रहा है, आप इशारा कर किधर रहे हैं? कर रहे हैं जो राजद के उम्मीदवार हैं, 2, 3, 4 यादव का हत्या कराए हैं। कई कितना मुकदमा है अपहरण का। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं STV न्यूज। बिहार में निकाय MLC चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब पूरी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण से भी RJD और बाकी पार्टियों ने भी अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन पूर्वी चंपारण में चुनाव जो है MLC का दिलचस्प होने वाला है। मैं बता दूं, यहाँ से हरसिद्धि के पूर्व विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह भी ताल ठोक रहे हैं, और इन सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व विधायक महेश्वर सिंह। हम उनसे जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। हालांकि RJD ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। यहाँ पूर्वी चंपारण प्राधिकार क्षेत्र से पूर्व विधायक बबलू देव का नाम ऑफिशियल तौर से घोषणा किया है, लेकिन फिर भी उम्मीदवार महेश्वर सिंह की चर्चा हो रही है कि ये चुनाव ताल ठोक रहे हैं। तो इन सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। STV न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद। कल RJD का ये अनाउंसमेंट हुआ है, बबलू देव को उम्मीदवार बनाया गया है जो पूर्व विधायक भी हैं, और उसके बावजूद भी आपकी चर्चा आपके फेसबुक पेज हो, सोशल मीडिया पे आपके जो भी कार्यकर्ता एक्टिव है, और आप चुनाव मैदान में हैं। हम चुनाव मैदान में हैं और सबसे आगे हैं। हमको तेजस्वी यादव जी ने, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, पहले ही कह दिया था, और उसी आधार पर हम तैयारी किए थे। और 12 विधानसभा है, अब 12 विधानसभा में जाकर पता कर लीजिए कि जनता हमारे साथ है। जितने वोटर है मैक्सिमम हमारे साथ हैं, और किसी इसमें पार्टी का सिंबल नहीं रहता है, पार्टी का समर्थन रहता है। तो कैंडिडेट का चेहरा रहेगा और नाम रहेगा। तो सवाल है कि समाज को देखना है, समाज देख रहा है कि किसका स्वभाव क्या है, किसका चरित्र क्या है। बहुत लोगों पर उसमें मुकदमा, हत्या, लूट सब इन लोगों पर है। कोई अपना बिजनेस देखता है, लेकिन हम लोग ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि बिजनेस अपना नहीं देखते हैं। हम लोग सिर्फ जनता का काम करते हैं। और आज के तारीख में एक किताब मुकदमा कोई केस हम लोगों पर नहीं है, तो समाज चरित्र भी देख रहा है। और पार्टी के सिंबल का कोई माने इसमें नहीं है। सिंबल तो कहीं लालटेन छाप या फूल छाप कहीं कुछ रहेगा नहीं, चेहरा रहेगा। ये बात तो सही है कि इसमें सिंबल पे ये फायर चुनाव नहीं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टियां अपना समर्थन देती हैं, उससे कहीं ना कहीं जो तो कैडर वोट है, जो सिंपैथी होता है पार्टी का, उसका सपोर्ट मिलता है। कैडर वोट का कोई सवाल ही नहीं है। जहाँ सिंबल नहीं है उसमें कैडर वोट का सवाल ही नहीं है। मान लीजिए अब राजद का कुछ लोग उधर है, तो हमारे साथ भी राजद का लोग है। लालू यादव उनको कहे हैं, तो तेजस्वी यादव हमको भी बोले थे। और कई पार्टियां हैं जो हमको समर्थन दे रही है हमारे चरित्र और स्वभाव को देखकर। और जनता में भी हम पहले से अपना लगे हुए रहते हैं। जहाँ आप खड़े हैं हरसिद्धि में, यहाँ पर हमारे सो जाती है 3000 वोट था, लेकिन हम 45,000 वाले जिनका संख्या था और नीतीश जी का समर्थन था, उनको नीतीश कुमार का लहर था, तो भी हम उनको चुनाव में पराजित कर देते थे। क्यों ऐसा होता था? जनता हमको मानती है, हृदय से लोग प्यार करता है चंपारण में। और निश्चित रूप से यहाँ चंपारण का जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं हमारे पक्ष में है, और रिजल्ट जिस दिन होगा उस दिन देखिएगा, हम चुनाव जीत कर जाएंगे। जैसे कि आप बताएं कि आपके साथ राजद का भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं का सपोर्ट है, और ये चुनाव जो है आप पार्टी लाइन से अलग हट के लड़ेंगे तो पार्टी कुछ आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है? ले सकती है, जो भी एक्शन लेगी देखा जाएगा, लेकिन नाम तो हम तेजस्वी यादव का ही लेते रहेंगे। यानी आपका कहना है कि मैं पार्टी में बना रहूंगा? ठीक है विधायक जी, एक और आप 10 साल हरसिद्धि का आपने प्रतिनिधित्व किया, यहाँ से आप विधायक रहे, आपने बहुत सारा काम किया,
केसरिया में से भी जुड़े रहे, केसरिया से भी आपका बहुत लगाव रहा है, लेकिन आपका जो क्षेत्र में इस वक्त जो ग्राउंड लेवल पे जो भी मैं हम लोगों ने देखा है उस हिसाब से तो आप लग रहा है कि पब्लिक का जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक उनका जो झुकाव आपके प्रति ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, कोई भी जीत कर जाता है और लोकल बॉडी का, आज तक जितने लोग गए हैं दोबारा फिर जनता के पास, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं गए। और हम लोग बराबर क्षेत्र में लगे रहते हैं, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, पूरे चंपारण में सेवा भावना से हम लोग काम करते रहते हैं। और हमने ऐसा सुविधा दिया है कि 6 वर्ष तक कॉन्टैक्ट बना रहेगा। हम गोल्डन कार्ड, एक हेल्थ कार्ड भी बनवा रहे हैं। ये गोल्डन कार्ड क्या है, इसके बारे में जरा खुलासा कीजिएगा। हम 10 डॉक्टर का, उसमें कुछ मुफ्त में इलाज होगा और कुछ आधा फीस पर इलाज होगा, अल्ट्रासाउंड भी आधा फीस पर होगा, और 1 लाख रुपए का प्रति वर्ष छूट हम देंगे। ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जो कार्ड रहेगा, उनके इलाज में 1 वर्ष में 1 लाख रुपए तक का छूट देंगे, और ये 6 वर्ष बरकरार रहेगा। ये जो आपके जनप्रतिनिधि उनको ये प्रोवाइड करेंगे जो आपको वोट करेंगे, ये 6 सालों तक ये बेनिफिट मिलता रहेगा। जैसे कि विधायक जी, मैं ये एक और जानना चाहूँगा कि ये एक चुनाव जो है बहुत ही टफ है, इसमें आम लोग वोट करते नहीं। जैसे आपने कहा कि लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पंचायत लेवल के मुखिया, समिति, वार्ड, वो लोग वोट करते हैं, और इन लोगों को अपने तरफ झुकाना, अपने तरफ वोट करना बहुत आसान काम नहीं है। देखिए, जब आपका चरित्र ठीक रहेगा, आपका स्वभाव ठीक रहेगा, लोग जानेंगे कि आप जन सेवा में हैं और निस्वार्थ आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सबका झुकाव होगा। पहले से जितने लोग लड़ा है सबसे दोस्ती है, मित्रता है, और उसी आधार पर सब लोग मदद कर रहा है। कुछ पार्टीगत आधार पर भी बहुत पार्टियां हैं जो हम लोगों की मदद कर रही है। जी, मतलब आपका कहना है कि इंटरनल लेवल पर कुछ और भी सारी पार्टियां हैं जो हमारी मदद कर रही है, क्या उसको क्लियर बताना चाहेंगे? नहीं, बता देंगे आपको समय पर, जब वो लोग घोषणा कर देगा तो बता देंगे, समर्थन का घोषणा कर देगा तो। अच्छा, ये किसका टर्म कितना साल का होता है और इसके क्या काम होते हैं, जरा ये बताएंगे। देखिए, सब सुविधा इसमें विधायक का है और उतना ही पावर इसमें है 6, लेकिन ये टर्म होता है 6 साल का। ये होता है कि जनप्रतिनिधि, मान लीजिए कि टीचर लोगों का जो एमएलसी होते हैं, केदार पांडे जी हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, तो जो जितने भी जनप्रतिनिधि है, शिक्षक हैं, उनकी जो समस्या है उसकी लड़ाई लड़ते हैं। ग्रेजुएट वाला बीएन यादव, तो जो लोगों की समस्या है अपना लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि चंपारण में हुए हैं, जनप्रतिनिधि, मुखिया पर मुकदमा होता है, वार्ड पर मुकदमा होता है, किसी अफसर से कुछ बहस हो गया जायज काम के लिए, जनता के काम के लिए, बहुत वीडियो हैं जो मुखिया पर नीतीश कुमार जी बनाए हैं कानून, उसके आधार पर मुकदमा ठोक देते हैं। तो उनकी लड़ाई तो आज तक कोई लड़ा नहीं। और हम लोग हैं पहले से हैं जो दिन रात पैरवी में लगे रहते हैं, दिन रात जायज जो काम होता है जनप्रतिनिधियों का हो चाहे आम जनता का हो, कराते रहते हैं। तो उसी आम जनता में से जीत कर प्रतिनिधि आए हैं, और सब लोग देखता है कि कौन क्या करेगा। ये हत्या, रंगदारी और लूट से और समाज सेवा में भारी अंतर है। ये बार हत्या और लूट की बात कर रहा है, आप इशारा कर किधर रहे हैं? कर रहे हैं जो राजद के उम्मीदवार हैं, 2, 3, 4 यादव का हत्या कराए हैं। कहिए कितना मुकदमा है अपहरण का। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरजेडी ने जिस कैंडिडेट को अपना टिकट दिया है, जिस समर्थन दिया है, वो दागी है, दागी आदमी है। और ये बिजनेस, जो अभी भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो बिजनेसमैन है, अपना व्यापार देखते हैं, ठेका देखते हैं। आप भाजपा के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं? हम भाजपा के उम्मीदवार की बात करते हैं, वो ठेकेदार की करते हैं, ठेकेदार हैं, और वो उनका दिन रात अपना समय अपने ठेकेदारी और संपत्ति की रक्षा कैसे उसी में लगा रहता है। और ये तो दागी आदमी है, आज से कौन नहीं जानता है इनके बारे में। शिवहर से लेकर यहाँ तक कितना मुकदमा है इस आदमी पर। तो फिर आगे फिर पार्टी ने उनको अपना समर्थन कैसे दे दिया? और पार्टी जाने जी पार्टी कैसे कर दिया। अभी एक फोटो वायरल हुआ था 2 दिन पहले का, आप पूरे जिला के नेताओं के साथ, लालू जी के साथ मीटिंग हुई थी उनके घर पे, उसमें उम्मीदवार का ऐलान किया, उसमें समर्थन दिया गया, तो उसमें आप भी तो मौजूद थे? नहीं, हम मौजूद थे, तो हम तो अपना पक्ष रखे ना, कि हम अपना समय से में लगाए हैं। और हमको तेजस्वी बाबू कहे थे, तो हम 2 महीना 3 महीना से लगे हुए हैं। और तेजस्वी बाबू ने स्वीकार किया कि हम इसी शर्त पर इनको पार्टी में लाए थे। तो तेजस्वी जी आज भी चाहते हैं।
लेकिन अब पिताजी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से जबरदस्ती लोग प्रभाव डाल के कहवाया बबलू बबलू। विधायक जी, आप 10 साल विधायक रहे, बिहार के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो है आपका बहुत अच्छा किरदार है, आपने बहुत अच्छी भूमिका विधानसभा में निभाया है। तो अब अगर आपको एमएलसी बनने का मौका मिलता है तो आप पहली प्राथमिकता आपके क्षेत्र के लिए, अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिवों के लिए क्या होगी? नहीं, देखिए, जो भी लीडर का काम क्या है, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा देना, सरकार के कान तक पहुंचा देना, और उन सुविधाओं को जो जनता कष्ट में है उसको सरकार से लेकर जनता तक जो पहुंचा दे, वही लीडर है। तो जो जन समस्या हो उसके लिए लड़ाई लड़ना, सिर्फ विधानसभा में बहस करने से नहीं होगा, उसके पीछे भी पड़ना पड़ता है। और सुख सुविधा पूछ जाइएगा कि विधानसभा में 2 टूम बोल गए या फिर आके अपने पलंग पर या सोफा पर बैठे हुए हैं, तो इससे जनता का सेवा नहीं होगा। इसके पीछे लगना पड़ता है लोगों का दुख दर्द मिटाने के लिए, और ये काम हम बखूबी जानते हैं, 10 सालों तक किए हैं, जनता ने देखा है कि हम कैसे करते हैं। क्या आप मेरे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने पूरे जिले के पंचायत लेवल के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि हर तो एक माल बैल भी लोग खरीदने जाता है तो उसका दांत जीभ देखता है, और ये भी देखता है कि उसको बहंगवा नहीं हो। तो जो अपना जनप्रतिनिधि जो चुनना है, तो हम कहेंगे कि स्वच्छ छवि होना चाहिए, और इस सब में हम खरा उतरते हैं। हम सबसे अपील करते हैं कि एक बार हमको मौका दे और देख ले कि हम इस पद के काबिल हैं कि नहीं है। तो आप अपनी जीत के लिए लेकर कितना फीसद आश्वस्त हैं? 100%, 100%, उसमें कोई कमी नहीं, एकदम चुनाव जीतेंगे। ये लो पस्त हो जाएगा, जातीय आधार पर ये लो चल रहा है, हमको सब जात मदद कर रहा है। इस टीवी न्यूज में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीवी न्यूज के तमाम छोटी बड़ी खबरें और इस तरह के कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए इस टीवी न्यूज। नमस्कार।